Hello, my name is Uzma Bootwala and I'm a storyteller from Indore, Madhya Pradesh. I go by the name of Big Ears and we believe that story lies within each one of us. So if you have a heart for stories, we would be happy to share one with you. Hello everyone, I'm Shazia Parveen and I'm a storyteller from Bangalore and Kanpur. I run my theatre classes by the name of Theatre of Life, where we get our students certified for Trinity College London. Like, the subjects are performing arts, speech and drama, and acting and speaking. We are a proud member of YSB Tribe of Storytellers, and today we have come together to celebrate International Mother Language Day with our own campaign, Many Languages, Many Stories. Excited to partner with Eklavit to read us stories from their children's book. Today, we will be telling a story from the book Clean Bold by Zai Whittaker and illustrated by Nilofer Wadia. It was originally written in English, but today we will be sharing this story in Urdu. तो दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों को एक चीज ऐसी क्या है जो बांधे रखती है? आज से नहीं, सदियों से। जी हाँ, वो है क्रिकेट। जब क्रिकेट का नाम आता है तो हम सबके दिल एक साथ धड़कने लग जाते हैं, है ना? और जब हिंदुस्तानी टीम मैदान में उतरती है तो घर, गली, मोहल्ले, गांव, शहर सब आबाद हो जाते हैं। किस्सा भी कुछ इसी क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमता है। हमारी आज की कहानी का नाम है द क्लीन बोल्ड, जिसकी तहरीर की है ज़ाई व्हिटेकर ने और जिसकी खाका निगारी की है नीलोफर वादिया ने। किस्सा ये 1970 के जमाने का है, जब अपनी आंखों में बड़े से सपने लिए एक नौजवान धीरूभाई पटेल मुंबई के आगे चल पड़ा था। वहां पे था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था थापोली। वहां पे उसने अपनी अंडरपैंट्स की एक बड़ी सी फैक्ट्री बनाई। अगर थापोली था मैन्युफैक्चरिंग हब, तो उससे लगता हुआ था एक गांव वाकोली, जो धोबी घाट हुआ करता था। धीरूभाई ने अपनी जहानत मंदी से सारी सहूलियतें अपने कारीगरों को दी। वो ये कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी कारीगर उस छोटे से कस्बे थापोली से बाहर जाए। ये ही नहीं, उन्होंने अपने ही नाम का धीरूभाई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। इंग्लिश मैडम। जी हाँ, कहा जाता है कि खाका निगार वाले आई स्टेंसिल घर ही बुलाए थे, तो इसलिए वो स्कूल इंग्लिश मैडम के नाम से जाना गया। और ये ही नहीं, उन्होंने एक अस्पताल भी बनवाया। इन सब के साथ साथ वो क्रिकेट के बेहद बड़े फैन थे और थापोली और वाकोली के इस खट्टे मीठे रिश्ते को कायम रखने के लिए धीरूभाई ने एक सालाना क्रिकेट मुकाबले की नींव रखी, जिसका नाम इंटरनेशनल टूर्नामेंट के तौर पे एशेज रखा गया। क्रिकेट की दीवानगी यहाँ के बच्चों के सर चढ़कर बोलती थी। जब रास्ते पे निकलते भी तो उनकी पैंट के पीछे वाली पॉकेट में रहता उनके फेवरेट क्रिकेटर का फोटो। यही नहीं, बच्चे तो बच्चे, बड़ों के भी क्या कहने। जब दोनों गांव की टीम एक साथ मैदान में उतर पड़ती तो माने सारा गांव एक साथ चिल्ला उठता, हाउस दैट। साल का वो वक्त आ ही गया था जब कुछ ही हफ्तों में एशेज होने थे। दोनों टीम्स जी तोड़ के मेहनत में लग गए। खासतन थापोली आखिर लास्ट टाइम की हार का बदला जो लेना था। सुना है पिछली बार अंपायर वाकोली वालों की तरफ से थे, इसीलिए थापोली हार गया था। अरे इस बार तैयारी उरूस पे थी। एक दिन जब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी बॉल जाके सक्सेना जी की खिड़की पे लगी। और शीशा फूटा, फटा। अरे अब तो पड़ी होगी डांट। अरे नहीं नहीं दोस्तों, उल्टा हौसला अफजाई हुई। सक्सेना जी जोर से बोले, अरे कोई बात नहीं बच्चों, आराम से चौके छक्के लगाओ और हारना नहीं है। और तो और एक दिन स्कूल के अंदर मैडम ने बुलाया राजू को अपने पास। राजू, होमवर्क।
डरा सहमा हुआ राजू मैडम के पास अपनी किताब खोलकर लेके गया। मैडम, ये होमवर्क मैडम। हाँ मैडम। मैडम मैडम क्या होमवर्क कहाँ है? मैडम, होमवर्क तो यही कही था मैडम, यही होगा, पेज जरा आगे पीछे हो गया होगा, पर किया है मैंने मैडम होमवर्क तो। फट 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 फट। मुझे उल्लू बना रहे हो? कहाँ है? उड़ गया क्या? नहीं नहीं मैडम, खिंचाई करनी पड़ेगी। नहीं नहीं मैडम, वो असल में कल क्रिकेट की प्रैक्टिस करने के लिए चला गया था और लगता है कि बॉल के साथ साथ मैंने होमवर्क को भी कहीं बल्ले से करके उड़ा दिया। माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, आगे से ये नहीं चलेगा। अभी तो मैच की तैयारी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी मैडम, माफ कर दीजिए, इस बार बस जाने दीजिए। अगली बार पक्का सारा होमवर्क करके लाके दूंगा मैडम। माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए। और इसी तरह पहली बार मैडम ने राजू को जाने दिया। क्या दीवानगी थी ये भी। अरे रुको रुको, थापोली वाली की झोली में इतनी आसानी से ट्रॉफी आने वाली नहीं थी। एक दिन अचानक टीम का प्लेयर मंसूर भागते दौड़ते हुए आया। उसने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके बताया कि मैच वाले दिन पीर का उरस आ गया है। अम्मी और अब्बू नहीं मानेंगे। मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा थापोली गांव से। अब आखिर क्या होगा? अब हमारी टीम कैसे खेल पाएगी? क्या हम इस बार फिर वाकोली से हार जाएंगे? बस यही सुनते ही मानो पूरे गांव के अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ पड़ी। किसी ने पूजा करी तो किसी ने पाठ, किसी ने कढ़ावे चढ़ाए तो किसी ने पढ़ी नाफिल की नमाजें। और ये क्या था, जब साथ हो जाए हिंदुस्तान तो क्या नहीं हो सकता। और मंसूर का जाना कैंसिल हो गया। अरे पर ये क्या, एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी ने दस्तक दे दिया। थापोली गांव के एक उम्दा अंपायर जो कुमार चाचा थे, उनको अचानक एक दस्तावेज आया कि उन्हें जाना पड़ेगा मुंबई और अब इसका कोई हल नहीं था। ओ, वो ना रहे तो इस बार कौन बनेगा अंपायर? क्या लगता है वाकोली वाले बाजी मार ले जाएंगे क्या? उसके भाई थापोली टीम का हिस्सा थे और अक्सर सारी बैठक शांति निवास के बरामदे में होती थी। अब तो बहुत सन्नाटा था, सब गहरी सोच में थे। क्या होगा, कहां से आएगा अंपायर और अब क्या होगा? क्या वाकोली वाले बाजी मार लेंगे? क्या उनका अंपायर आ जाएगा? पर तभी धीमी धीमी दबी दबी आवाज आती है लक्ष्मी चाची की। वो मैं ऐसा सोच रही थी कि क्या लड़कियां भी अंपायरिंग कर सकती हैं? मन में तो उनके लड्डू फूट रहे हैं कि एक बार कोई बस हाँ तो कह दे। उतने में उनके हस्बैंड ने आंख दिखाते हुए बोला, अच्छा तो क्या लड़कियां करती तो क्या तुम बन जाती अंपायर? नहीं। लक्ष्मी आंटी समझ गई और अपना मन महसूस के बैठ गई। उतने में ही की आवाज आई। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर आवाज जरा बुलंद हो गई। ये कौन बोला? ओ, ये लक्ष्मी चाची के भाई, जिन्हें सब मामा जी बुलाते थे, वो उठे और उन्होंने अपना नाम आगे बढ़ाया। पहले तो सबको ये मजाक लगा, पर जब गौर से मामा जी के चेहरे की तरफ देखा तो लगा अरे ये तो मसला सीरियस हो गया है। खुद उनकी बहन को यकीन ना हुआ और वो पूछ बैठी, जी भाई? क्यों लक्ष्मी, क्या तुम्हें याद नहीं है? अपने जवानी के दिनों में एक मर्तबा मैंने वो डम अम कैंपेन नहीं चलाया था क्या?
राजा राम, क्या तुम्हें अपने भाई का नाम भी ना याद है? आखिर और कोई रास्ता भी नहीं था। सबने सोचा चलो देखते हैं, शायद उतर जाए मामा जी के सर पर से ये बुखार और नहीं कर पाएंगे वो अंपायर का टेस्ट पार। पर अगले दिन मामा जी गए पीटी सर के पास। उन्होंने पूछा मामा जी से एग्जाम में, जी बताइए नाम। राजा राम। आपकी उम्र? कहीं लिखा है फॉर्म पे कि अंपायरिंग के लिए किसी उम्र की भी जरूरत होती है? उम्र छोड़ो बेटा, तजुर्बा देखो, तजुर्बा। ये कहने की देर थी और मामा जी का गुस्सा फूट पड़ा। तो पीटी सर बिल्कुल घबरा गए और उन्होंने बोला, अरे अरे कोई बात नहीं मामा जी, तो चलिए आगे के सवाल पूछता हूं मैं। तो बताइए जरा, नो बॉल का सिग्नल क्या होता है? आउट। नेगेटिव रिस्पॉन्स टू नो बॉल। वाइड। डेड बॉल। ओहो, अच्छा, चलिए जरा चौके और छक्कों में फर्क बताइए। जी जनाब, चौके और छक्के दोनों जाते हैं बाउंड्री से पार। फर्क सिर्फ इतना है कि बाउंड्री से बाहर जाने से पहले चौका जो है वो बॉल जमीन को छूकर फिर बाउंड्री पार करती है, और वही छक्का लगता है सीधे बाउंड्री के पार तड़ाक। जी बिल्कुल। और कुछ पूछना चाहते हो? अरे नहीं, अरे मामा जी आप तो गुस्सा हो गए। पर जी अच्छा, चलिए ये भी बता दीजिए कि आउट होने के केस में क्या अंपायर क्या सिग्नल देता है? जो नो बॉल का सिग्नल होता है ना, वही सिग्नल होता है। अच्छा, अब तो भाई पीटी सर को भी समझ में आ गया था, ज्यादा सवाल पूछा तो ठीक नहीं होगा। सो मामा जी तो क्रिकेट की दुनिया के एनसाइक्लोपीडिया निकले। इसके साथ ये तो हो गया कि इस साल के लिए राजा राम मामा जी हुए थापोली के अंपायर। आ गया है दिन मैच का, और आज कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ है थापोली की ओर से शाजिया बेगम और वाकोली की ओर से उस्मा बेगम। तो थापोली का मौसम बड़ा खुशगवार है। आज ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ की जो हवा सरसराती चल रही है, ओहो, तवाशियों की तादाद पे बहुत गैर महसूस तौर पे इजाफा होगा। जी दिल थाम के बैठिए दोस्तों, वीआईपी आना शुरू हो चुके हैं, तंबू बन चुके हैं और तारपोलिन बिछ चुकी है और स्टेडियम खचाखच भर चुका है। और ये आ रही है दोनों टीम चमचमाती यूनिफॉर्म में, भागती दौड़ती जॉगिंग करती। ओहो, तैयारी पूरे उरूस पे है। सुना है कि आपकी टीम के अंपायर का कुछ मसला हो गया था शाजिया बेगम। बात क्या है आखिर? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं आपके अंपायर? अरे उस्मा बेगम, वो देखिए, सफेद चमचमाती टी शर्ट में हमारे मामा जी, थापोली के अंपायर। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो अब वक्त है टॉस का। अरे पर कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, क्या बात है आखिर? शाजिया बेगम, आपके अंपायर तो लगता है कि कॉइन लाना ही भूल गए। बड़े ही नौसिखिए अंपायर लग रहे हैं आपके। खैर, धीरूभाई पटेल ने अपनी तरफ से एक सिक्का भेजा है और वाकोली ने लिया है हेड्स और थापोली ने टेल्स को चूज किया है। ये देखिए उस्मा बेगम, सिक्का उड़ा हवा में और इट्स अ हेड। और एक बार फिर से वाकोली ने लिया, नाम का झंडा लहराया हवा में।
वाकोली के कप्तान कुछ गहरे विचार विमर्श में नजर आ रहे हैं, अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हुए कि आखिर क्या लेंगे वो। कुछ नजर नहीं आ रहा है और सिग्नल का इंतजार। क्या स्ट्रैटेजी होगी देखना पड़ेगा आज तो। और ये सिग्नल आ चुका है, वाकोली ने ली है गेंदबाजी और इसी के साथ साथ थापोली की टीम करेगी पहले बल्लेबाजी। इसका मतलब है आज पहले थापोली की टीम बल्लेबाजी करने आएगी मैदान में। आइए उस्मा बेगम, देखते हैं आज का मैच क्या रोमांचक मोड़ लेता है। तो थापोली की तरफ से बल्लेबाजी करने आ रहे हैं जयंत, जो कि यहाँ के कपिल देव माने जाते हैं, और वाकोली के तेज गेंदबाज शिवा, जो कि शोएब अख्तर माने जाते हैं। ओहो, ये हुई तकरार दो जांबाज खिलाड़ियों की। एक बार फिर जयंत आए गेंद की तरफ और उसके बाद शॉट, और फील्डर के लिए मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, और ये बड़ा पहला चौका। आहा, शिवा थोड़े परेशान दिख रहे हैं और उन्होंने लगा दी बॉलिंग में जान, और ओहो, ये पड़ी दूसरी गेंद। अरे ये क्या, दूसरी गेंद में LBW। तवाशाई ने उठाई आवाज, पर जयंत आवाम की तरफ सर झुकाते हुए बाहर निकल गए। कोई बात नहीं, वेल प्लेड। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। खैर, आगे बढ़ते हुए रन्स बनाने की रफ्तार में बहुत अच्छा इजाफा नजर आ रहा है। दोनों बल्लेबाज खूब कोशिश कर रहे हैं कि हर बॉल के बीच में रन बनाते हुए काफ़ी अच्छी पारी खेलते हुए हैं। पर ये क्या, अचानक 5वें-6ठे ओवर के आसपास एक बड़ा झटका लगता है थापोली की टीम को। उनके 4 बैट्समैन लगातार एक साथ आउट हो जाते हैं और इसी के साथ 45 मिनट के एंड पे 10 ओवर पूरे होते हुए और अपने 10 बल्लेबाज खोते हुए थापोली की टीम जो है वो 30 रन बनाकर हो चुकी है ऑल आउट। मामला बहुत ही दिल दहलाने वाला है। देखना होगा कि आने वाले बैट्समैन इसे किस तरह कैपिटलाइज करेंगे। और है दोस्तों 1985 का, जहां पे किसी तरह के फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वाकोली के तमाम फील्डर जो है वो बाउंड्री लाइन के पार आपको खड़े हुए नजर आ सकते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और जो हमारी तमाम आवाम है वो इंतहाई बेचैनी और इंतहाई बेताबी के साथ बस मुंतज़िर है कि वो गेंद को देख सके और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए। मैच शुरुआत होते ही वाकोली के बल्लेबाजों ने अच्छा हुनर दिखाते हुए पहले ही 5 ओवर में 15 रन बना लिए हैं। पारी पर कुछ डगमगाई जब आगे जाते ही उनके कुछ विकेट गिरे, पर खैर मैच में तो ऐसा चलता ही रहता है। तो मंजर कुछ ऐसा है, थापोली को 3 रन चाहिए और मैच जीतने के लिए आखिरी विकेट खेलने आए हैं हमारे मोइन, जो कि थापोली के होनहार बैट्समैन हैं। इसका मतलब है कि अगर 1 विकेट गिरा तो वाकोली जीत जाएगा और 3 रन ना मिले तो टाई हो जाएगा। तो अब हार नहीं माननी है, मोइन को चौका लगाना ही होगा या छक्का। आखिरी मौके का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अजीत तेज तरार बैट्समैन मोइन फील्ड पर आ चुके हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ एक अजीब सा ही प्रेशर बिल्डअप हो चुका है। अगर एक भी रन मिल जाए तो आज का मैच ड्रॉ हो जाएगा और जीतने के लिए तो मोइन को या तो चौका या तो सीधे छक्का ही मारना पड़ेगा। थापोली के इनिंग के खात्मे और वाकोली के फतेह के बीच आए हैं तेज गेंदबाज सुनील, और ये आखिरी गेंद का मुजाहिरा करते हुए उन्होंने मोइन को ध्यान से देखा। मोइन के लिए फील्ड सेट की जा चुकी है। मिड ऑन, मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, 3 फील्डर बाउंड्री लाइन के पास खड़े जा चुके हैं। जो भी हो, आज इस चौके या छक्के को रोकना पड़ेगा, वरना थापोली जीत जाएगा। तो क्या लगता है दोस्तों, थापोली के अंपायर में क्या वाकोली आज जीत जाएंगे?
आइए देखते हैं मोइन आखिरी मर्तबा तैयारी करते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये आखिरी बॉल, आखिरी इनिंग, क्या लगता है आपको? क्या थापोली जीतेगा? ओ वाकोली जीतेगा? ओ यह मैच ड्रॉ हो जाएगा। और अपनी फलक शिगफ पर है और लोग दिल थाम कर बैठ चुके हैं। सुनील शर्मा अपनी बॉलिंग के निशान के साथ पहुंचते हैं, उनकी जगह पर निशान जहाँ पे उनका बना हुआ है, और वहीं पे फील्डरों ने अपनी पोजीशन सेट कर ली है। मोइन मुर्तजा आहिस्ता आहिस्ता अपने बल्ले को ज़मीन पे मारते हुए उन्होंने अपने दाई जानिब देखा, अपने बाई जानिब देखा, और आखिरकार खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं वो। सुनील शर्मा ने दौड़ना शुरू करा और दौड़ते दौड़ते हुए अंपायर के पास से वो गुजर चुके हैं, और उन्होंने हाथ घुमाते हुए जो फेंकी है गेंद, और मोइन मुर्तजा ने मारा बल्ला और शाजिया बेगम। पहली बार आवाम के अंदर बिल्कुल खामोशी छा चुकी है, मानो चीरी पतंगे भी वहीं पे रुक गए हो। और ये क्या, एक आवाज इस खामोशी को चीरती हुई आई और जिसने कहा क्लीन बोल्ड, और इसी तरह पूरे मैदान में आवाज गूंज चुकी है, गोपाला आला रे आला। ओ मामा जी आउट का इशारा करते हुए थापोली स्टैंड पे पब्लिक खुशी की लहर दौड़ उठी है। सभी ने गोपाल को एक साथ अपने कंधों पे उठा के बोला, अरे गोपाल आला रे आला। मामा जी की खुशी दुगनी हो चुकी है, क्योंकि ये तो उनकी अंपायरशिप में आज थापोली जीत जो गई है। हमारी वाकोली की टीम कुछ उदास सी नजर आ रही है, पर कोई बात नहीं। क्या उम्दा आज उन्होंने खेला है, वाह वाह। खेल में तो आखिरकार जीत और हार चलती रहती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्या कहती है शाजिया बेगम? बिल्कुल उज़्मा बेगम, दोनों ही टीम ने जोर शोर से खेला है। बहुत कांटे की टक्कर रही, बहुत ही रोमांचक मैच रहा है, और अब अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए दोनों टीमें एक दूसरे को मुबारकबाद देती हुई जा रही है। थापोली की टीम आगे बढ़ती हुई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए धीरूभाई पटेल के पास। पर ये क्या उज़्मा बेगम, गोपाल के चेहरे पर ये खामोशी और जीतने की खुशी की जगह मानो मायूसी सी दिख रही है। एक तरफ आवाम और अंपायर फतेह का ऐलान कर रहे हैं, और यहाँ गोपाल अपनी विकेट कीपिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? अरे गोपाल और मामा जी के बीच ये क्या खुसुर फुसुर चल रही है? ओहो, मामा जी गोपाल को गुस्से में रोकते हुए, पर गोपाल ने किसी की नहीं सुनी और वो धीरूभाई पटेल की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे पर ये क्या, आखिरकार बात क्या हुई है? ऐसी क्या बात है जो गोपाल धीरूभाई पटेल के पास बोलने के लिए जा रहा है? क्या मैच जीते भी कि नहीं? क्या मामा जी की इज्जत का मजाक उड़ जाएगा फिर से? जीतता कौन, पर थापोली या वाकोली? से खींचा और उनकी हुई खुसुर फुसुर और इस मुठभेड़ से गोपाल ने अपने हाथ छुड़ाए और वो धीरूभाई की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि इनाम देने जा रहे थे। आखिर माजरा क्या है शाजिया बेगम? कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ बैठकर। आगे की कहानी जानने के लिए क्यों ना किताब उठाए और इस रोमांचक मैच का क्या फैसला निकलता है, आखिरकार कौन जीता और कौन हारा, ये जानने के लिए हम किताब भी क्यों ना पढ़े। To read the book, you all can log into www.eklavya.in, buy your copies from there and share with your friends. And do not forget to write in comment your favorite memorable memories, your favorite incidents of cricket. Do share with us, and please do not forget to like, subscribe and share our stories with your friends and family. Thank you. Thank you.